हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एसएपी में वेंडर कोड खोलने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो जब भी हम गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपने सीएचए से रेट लेते हैं। जो भी बेस्ट प्राइसेस होते हैं उसके बेस पे हम शिपमेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कई सारे सीएचए से रेट लेंगे, जिसका भी बेस्ट प्राइस होगा फिर वो शिपमेंट हम उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम कोटेशन लेते हैं, रेट लेते हैं, तो इसमें होता क्या है कि कोई सीएचए एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए बहुत बेस्ट प्राइस देता है, इसीलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ओवरसीज में भी कई सारी इनके ऑफिसेस होते हैं, सो दैट कि वहाँ पे इनकी हैंडलिंग इजीली हो जाती है, तो वो बेस्ट प्राइस देते हैं। जबकि कोई सीएचए ऐसे होते हैं कि किसी कंट्री में वो एजेंट से काम करवाते हैं, तो वो कमीशन बेस पे होता है, तो उसमें प्राइजेस ज्यादा लगते हैं। तो हमें जो बेस्ट प्राइस मिलेंगे शिपमेंट के लिए, उस पे हम शिपमेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट की प्लानिंग करते हैं, सीएचए से रेट लेते हैं और रेट को फिर कंपैरिजन करते हैं। रेट कंपैरिजन होने के बाद जो बेस्ट रेट होते हैं, वो हम अपने मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल होने के बाद वो शिपमेंट उसको दे देते हैं। अब होता क्या है, जब हमारी शिपमेंट डिस्पैच हो जाती है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद में जो है वो हमारा सीएचए हमें एक बिल देता है। तो अब उसकी पेमेंट करने के लिए एक एसएपी में हमें वेंडर अकाउंट खुलाना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम कोई वेंडर की आता है, तो उसका वेंडर कोड हमें एसएपी में खुलवाना पड़ता है। तो उसका क्या प्रोसीजर वो हम समझते हैं। तो जैसे उसका सीएचए का बिल हमारे पास आया, हम उस बिल को भेजेंगे जिस प्लांट से शिपमेंट डिस्पैच की गई। ठीक है, तो वहाँ की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी एसएपी वेंडर कोड खोलने की, वो हमें देंगे कि इसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे पैन कार्ड चाहिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, इसके अलावा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन इन कंपनी लेटरहेड। फोर्थ है बैंक डिटेल, जिस अकाउंट में आपके पेमेंट ट्रांसफर होगी वेंडर की, उसका बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके लिए वो दे सकता है कैंसिल चेक दे सकता है, पासबुक दे सकता है, या अकाउंट कंफर्मेशन इन लेटर हेड पे दे सकता है। इसके अलावा एक लेटर हेड पे उसको कंफर्मेशन भी देनी है कि हम ये डॉक्यूमेंट वेंडर कोड खोलने के लिए दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर है एस्टेब्लिशमेंट एंड शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट, वो भी इसके लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, नॉट ऑल द अबव डॉक्यूमेंट शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय द वेंडर एंड यूजर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट कौन हुआ, जो इसको खुलवा रहा है। जैसे हम हुए, हम खुलवा रहे, तो हमें भी उसको अटेस्टेड करना है, प्लस जिस वेंडर का अकाउंट है वो भी इसको अटेस्टेड करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब एसएबी में अकाउंट खुल जाता है, तो फिर वहाँ की जो अकाउंट टीम होती है, वो उस बिल को एसएबी में बुक करती है, उस पीओ के अगेंस्ट या उस ऑर्डर के अगेंस्ट। और जब वो बुक हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंट के बेस पे फिर फाइनेंस टीम पेमेंट करती है। तो इस प्रकार से हम एसएपी के वेंडर अकाउंट खुलवा के अपने सीएचई की पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की सेशन में हमने समझा कि वेंडर कोड खुलवाने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में प्रोसीजर क्या होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।